कौन कहता है कि चारों वर्णों में कोई छोटा है कोई बड़ा है? जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भगवान माने जाते हैं, बोलो हाँ या ना? ऐसे ही हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में जो चारों वर्ण हैं, यह चारों एक समान माने जाते हैं। यहाँ कोई छोटा नहीं रहता, यहाँ कोई बड़ा नहीं रहता। और साहब, एक बार एक सज्जन कह रहे थे हमारी जात क्या है? हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमको लोग शूद्र कहते हैं। हमने कहा चुप रहो, मानो तुझे नहीं याद क्या तू ब्रह्म का ही वंश है, अकुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है। अच्छा एक बात बताओ, हम जितने भी लोग आए हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पूर्वज कौन है हमारे? बोले मनु जी। कौन है? मनु। तो जब हम सब मनु की संतान हैं तो ईमानदारी से बताइए कोई बड़ा कौन और कोई छोटा कैसे? यहाँ तो सब भगवान के बेटे हैं। इसी नाते गोस्वामी जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। हम सब किसके अंश हैं? ईश्वर के अंश। अच्छा मेरी माँ, आप सब बैठी हो, अगर सब में ईश्वर है तो अगर आप किसी की निंदा करती हो तो ईश्वर की निंदा हो रही कि नहीं? आप किसी की बुराई करते तो ईश्वर की बुराई कर रहे हो कि नहीं? तो 4 दिन की जिंदगी है साहब, क्यों किसी से लड़ना, क्यों किसी से झगड़ना? खूब प्रेम से रहिए ना, हैं? अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ मंच पर बैठे हैं और आप सभी व्यासपीठ की तरफ देखते हैं ना? अच्छा क्या एक काम ऐसा नहीं हो सकता कि घर का मालिक ऐसे बैठा हो और बच्चे ऐसे नीचे बैठे हों? जब पिता बोले तो सभी बच्चे ऐसे ही बैठ करके सुनना शुरू कर दें, तो क्या ईमानदारी से बताइए घरों में राम राज नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या? घर की सास बैठी हो और सभी उसकी बहुएं बैठ करके उसकी बातों का अनुसरण करें, तो क्या घर में राम राज नहीं आ जाएगा? ईमानदारी से बताइए। लेकिन सत्संग में हम बोलते हैं, हमारे ठाकुर जी बुलवाते हैं तो आप सभी बड़े प्रेम से सुनते हैं कथा को, और जब परिवार के लोग बोलते हैं तो आप लोग ऐसा इग्नोर करते हैं जैसा मालूम पड़ता है कि इनसे कुछ लेना देना नहीं है। साहब हम तो 4 दिन के लिए आए हैं, पता नहीं हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, खाली हम लच्छेदार भाषण देते हैं, हमारा आचरण सही है कि नहीं सही है भगवान जाने, बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन जिनके साथ आप बराबर रहते हो उनकी तो सारी व्यवस्थाएं आपको पता है ना, तो इस नाते उनसे कभी द्वेष मत रखा करो। कभी उनसे कोई बात अगर बिगड़ जाए तो संबंधों को संभाल लिया करो। यही रामचरितमानस का संदेश है। और मैं बुजुर्गों से भी निवेदन करूंगा, जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं इनसे भी निवेदन करूंगा, आप घर का मोह रखो। कब तक? जब तक बेटा 27 साल का ना हो जाए तब तक। क्योंकि जब बच्चा हो गया 27 तो 27 का अगर संध विच्छेद करिए तो क्या हो गया? 27। अब घर की चाबी उठाओ, बहू के हाथ में चुपके से दे दो और अपने लेकर के माला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर ना तो इसको यंत्र बनवाना पड़ेगा, न पूजा करवाना पड़ेगा, न पाठ करवाना पड़ेगा, न सूखा ओझा किसी पुजारी के चक्कर